सरकार के चरणों में दासानुदास का। अरे महाराज जी रुको सरकार आप विराजे, सरकार विराजे रहे, बड़ी कृपा सरकार विराजे, आप विराजे। सरकार ऊब लगाती कभी कभी। हमारे प्राण श्री सारी वस्त्र एक चुनरी लेके आओ, एक माला लेके आओ। सरकार 22 जनवरी का आपका उद्बोधन जो सुना, मैं 22 जनवरी को वहीं था, मुझे रामलला के सामने ही था। जी जी तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार आप अयोध्या में विराजमान होकर के जी श्री रामचंद्र कृपाल भजन अपने भाव में आप डूबे थे वहां जी। मुझे तो ऐसे ही लगा भाई जी कि आप महाराज जी, मानसिक मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं होता जी जी कि मेरे प्राणनाथ कोई और है। बिल्कुल। कभी अनुभव नहीं होता। मुझे इतना अच्छा लगा जब अब तो बस उसी भावराज का व्यक्ति समझ पाएगा। जी अब आप तो मतलब अब सामने वही थे तो उन्हीं से केवल जब हम देखते हैं ना तो मेरे प्राणनाथ ही हैं, किंचन मात्र नहीं। ले। तो अब वो वहां विराजमान हो रहे थे और शरीर और धाम निष्ठा, जी जी तो प्राण तो व्याकुल थे ही। जी, जी। तो बस फिर और महाराज आप मन से वहां पहुंच गए थे, मुझे पक्का पता है। आपके शब्द बता रहे थे जी कि रामलला सामने आ जी, बहुत सुंदर स्थिति ठाकुर जी कृपा से सरकार। और मैंने कहा सरकार ने रामलला को याद किया तो रामलला का प्रसाद लेके मैं आया हूँ। बहुत कृपा महाराज, बहुत कृपा, बहुत जरूर दीजिए, जल्दी दीजिए जी, जल्दी कृपा कीजिए। जैसे ही प्रभु आपके हैं, करुणा बरमाइए। सरकार ठंड पड़ रही है। करुणा करुदार राखत कछुल सार दसन बसन लागत जब देल। तो सरकार वो ऐसी कृपा हुई कि राधा बाबा जी का जन्मदिन 19 जनवरी को था जी और उनकी पता नहीं क्या अच्छा हुई कि हमको भक्तमाल सुनना है। जी तो सरकार में यहाँ से 14 को चला गया था, जी। 5 दिन तो राधा बाबा की सेवा में रहा, गीता वाटिका गीता वाटिका में। बहुत सुंदर। और वहीं मैंने पूछा बाबा से कि बाबा क्या सुनोगे, तो महाराज जी ने हित प्रभु को याद किया। अच्छा हाँ। अच्छा तो हित प्रभु का ही चरित्र हमारे जी गीता वाटिका अच्छा, में बड़ी हुआ। दुर्लभ बात। क्योंकि वो राधा के परम उपासक सरकार, हाँ, बिल्कुल। और वो हाँ। हित प्रभु के तो रोम रोम में हाँ। इतना आनंद आया महाराज जी बहुत। जी। फिर राधा बाबा ने भेज दिया अयोध्या की महाराज जी, वहां से 2 घंटे का रास्ता है गोरखपुर से। अच्छा। हाँ। तो फिर बहुत सुंदर। प्रभु हम भारतवासियों के प्राण हैं, भक्तों के तो है ही। जी। करोड़ों भक्तों की आस्था वहां लगी हुई थी। महाराज जी वो दृश्य देखने लायक था महाराज जी। जी हर व्यक्ति ऐसा सोचता था हाँ कि पता नहीं कितने दिनों का सुख। हाँ और महाराज जी हर व्यक्ति की छाती गिरी थी, जी। वो आंखों से देखा महाराज जी, कोई भी हो। आज जब हमारे प्रभु वहां विराजमान हुए तो जो हृदय की उमगन और आनंद जो जलन थी जी, जी। वो धुली। जी, जी। तो वही एकदम। अब एक कि जैसे एक चींटी क्या कर सकती है, उनके सामने एक चींटी क्या कर, बस वो जैसे ले कि बच्चा क्या कर सकता भाई है। आपके शब्द उस दिन बता रहे थे कि आपके अंदर में कितनी खुशी है, हाँ, कितना उमंग है। हाँ, बस वो उसकी अभिव्यक्ति माजी कोई उस भावराज का नहीं समझ सकता। जी जी, मतलब दूसरा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। 1-1.5 घंटे श्री रामचंद्र कृपाल बल केवल उसी का। जी, जी, जी। हाँ कि हमारे प्रभु हमारे अच्छा महाराज जी, जब एक अंदर की बात बताते हैं कि जब इनकी तरफ गौर से देखो ना तो जो हम श्याम सुंदर को भजते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु का केवल सारंग धनुष वाली बस बात बस है। बस 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 बस। गौर से जब बिल्कुल, 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 अच्छा, महाराज जी। सियाजू में जो चितवन जनकपुरी में प्रथम चितवन देखे गए, उसी चितवन का हम जसगान करते हैं। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत। तो पहली चितवन जो सियाजू की और रामजू की, तो वहां मुझे एक ही नजर आए। हाँ, तो हमको कभी अंदर नहीं आया, वो तत्व से तो है ही है, लेकिन स्वरूप से भी वही है। जो प्रियाजू वही सियाजू और जो श्याम वही राम। केवल अंतर बस इतना है धनुष और बंसी का, बस इतना अंतर। तो अच्छा, जिस हम
अभिनय करने वाले का परिचय जानते हैं, और वो अभिनय में कोई भी स्वरूप रखे तो क्या परिचय वाला ये नहीं जानता कि कौन है? बिल्कुल जानते जानते हैं ना? बोले ये कौन है? बोले हम जानते हैं ये है। तो ऐसे ही मेरे प्रभु विविध खेल खेल रहे हैं, उनके सिवा कोई नहीं। फिर ये तो बिल्कुल स्वरूप ही है एक, मतलब बस अंतर इतना ही देखा है कि महाराज वो धनुष पकड़े, ये बंसी पकड़े, मगर वही जोड़ी है, वही जोड़ी, जुगल जोड़ी सब कुछ वही मजा, हाँ, बिल्कुल। वही उदारता, वही करुणा, वही। हाँ, एक चीज थोड़ी अलग देखिए कि उनके बड़े गंभीर ने तो इनके बड़े कटाक्ष वाले बाके है ना, बंक बिलोकन, इनकी तिरछी चितवन चंचल चितवन है, और महाराज को गंभीरता की मूर्ति, हाँ, सलज और बहुत गंभीर नेत्र। जब इनकी तरफ देखो तो गंभीरता टपक रही है, और जब आप इस रूप में तो प्रेम समस्त मर्यादाओं को तोड़ कर बाहर निकल। बहुत माजी दोनों की जरूरत थी ना माजी, इनकी भी जरूरत थी कि जीव मात्र इस रंग में रंग जाए। हाँ बिल्कुल, और बिना इस रंग में रंगे माजी क्लेश दूर नहीं होना, कष्ट दूर नहीं होना है। जी जी। तो सरकार ने वही लीला की माजी। जी, 10वें वर्ष प्रारंभ में भगवान श्री राम का ही, जैसे भगवान महाराज जी आप जब रामचंद्र मासी चौपाई बोलते हैं ना, जी तो ऐसा लगता है कि आपके ब्लड भी मिली हुई। महाराज जी सुबह बैठ नहीं जाते, माजी, हाँ, हम लोग तो शब्द समझते हैं माजी। जी जी जी, आप जब भी अच्छा, और हर आधा घंटे में कोई ना कोई चौपाई आपको आएगी, क्योंकि वही जीवन रहा है महाराज जी, वही जीवन रहा है। तो मैंने एक दिन कहा अपने महाराज, मैंने कहा महाराज जी बचपन में महाराज जी ने इतना पिया है रामचरितमानस को, वो कहाँ जाए? जी जी, और बचपन की चीज अंदर चली जाती है। जी जी। विनय पत्रिका जी और श्री रामचरितमानस जी, ये तो मतलब जीवन ही था, यही जीवन था, क्योंकि भगवान शिव की उपासना थी, तो इसलिए वो भगवान शिव परम वैष्णव है। हाँ, और परम प्रेमी है प्रभु के, तो उसी नाते से सुबह से जैसे बैठ जाते तो 12 बजे तक बालकांड और अयोध्याकांड का पाठ करके फिर बाल भोग, फिर ऐसा ऐसा भगवत कृपा। तो अब वो जैसे हम कभी भी कहीं भी बोले तो आपको रामायण जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा और वो सहज रूप में आता है। हाँ, जैसे हम बोलचाल करते हैं ना माजी, हाँ, ऐसे शब्द निकलते हाँ, क्योंकि वो मतलब ब्लड में बस गई, ये जो आपने पकड़ा ना, ब्लड में बस गई, ब्लड में बस गई। महाराज जी क्या सेवा। बस माजी मेरे मन में मेरे को ऊब लगाती, मैं जब ज्यादा दिन नहीं आता ना, तो मैंने इससे कहा भैया हमें एक झलक सरकार का दर्शन करना, और वहां से रामलला का प्रसाद भी मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। बस हम ऋणी हैं इतना, कैसे नहीं आपके चरणों के ऋणी हैं नहीं, आपकी कृपा से आज लाखों लोग भजन कर रहे हैं। माजी एक ऐसा माहौल वृंदावन में प्रकट हो गया। हम लोग तो जब माजी वृंदावन से इधर आते तो अपने निकुंज में ही प्रवेश कर गए। ये अलग ही महाराज जी, आभा प्रभा, यहाँ का वातावरण सब कुछ ऐसा लगता है कि अपन ठाकुर जी के समीप में। और इसके लिए माजी वहां माजी राधा बाबा के यहाँ गोष्ठी चल रही थी अंतिम दिन, तो एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि राधा बाबा से हमने पूछा कि बाबा जब आपका यहाँ से आप यहाँ नहीं रहेंगे तो ऐसी वाणी कौन बोलेगा जो आपकी दिव्य वाणी है ठाकुर जी की। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, रेडियो बिगड़ जाता है तो दूसरे रेडियो से कैच किया जाता है। तो मेरे मन में आया इस समय राधा बाबा का रेडियो यहाँ चल रहा है। हाँ, आप सब संतों का कृपा प्रसाद, पूरा जिस मस्ती से राधा बाबा ने प्रचार किया ना, प्रचार किया लोगों के अंदर, ऐसा सरकार कर। वैसे ही जैसे राधा बाबा प्यार करते थे भाई जी को, वैसा ही प्यार महाराज जी का भाई जी के प्रति भी है। महाराज जी दोनों ही महाविभूतियां जी, और वहां जाने के बाद सरकार लगता है हम वृंदावन में ही आ रहे हैं। वृंदावन, क्योंकि हाँ महापुरुषों ने वहाँ जो गान किया है, प्रभु का जो ध्यान किया है, तो एक एक कण वृंदावन स्वरूप है। बिल्कुल लगता है, एक एक कण, क्योंकि यहाँ के जाने वाले व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगता हमारे जी, लेकिन वहाँ अभाव महसूस नहीं। जी जी, अहोभाग्य है। गीता वाटिका अभी जीव की त्यों वैसे ही सुरक्षित है, क्योंकि भजन करने वाले साधक भी वहाँ हैं, और ये जो आपके मुख से भगवत चर्चा और भी महानुभावों से चर्चा होती रहती तो पुनः जागृत होती रहती। जैसे भगवत यश गान हो तो उससे वृंदावन है, वही भूमि है, लेकिन अगर यहाँ भगवत यश गान वाले जो विषय वो अंतर ध्यान हो जाए तो वस्तु है, कोई अधिकारी अनुभव कर पाएगा, सब नहीं, लेकिन भगवत यश गान हो रहा है तो नवीन नवीन प्रकट होता रहता है, नवीन नवीन उसका महत्व प्रकट होता है, तब महिमा प्रकट होती रहती है। इसीलिए भगवत यश गान बहुत आवश्यक है। नहीं तो चाहे जितना महिमाशाली वस्तु स्थान हो, अगर वहां भगवत यश गान, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप न हो
तो कोई अधिकारी ही पकड़ पाएगा कि हाँ कोई महापुरुष या ऐसा। अगर प्रकट में हो रहा है तो नवीन नवीन उनका प्रभाव बना रहता है। जैसे गीता वाटिका का प्रभाव है, अगर साधक वहां नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हजारों वर्ष होने के बाद भी वो उतना ही नवीन रहेगा जितना बाबा के पास रहने पर होता था। वहां काल का प्रवेश ही नहीं मिलता। हाँ महाराज जी, तो जैसे बाबा और भाई जी थे तो जो आनंद की अनुभूति होती थी, अगर उनकी वाणियों का गायन हो और नाम कीर्तन हो तो हजारों वर्ष तक वैसे ही अनुभव होता रहेगा। जैसे धाम में हम बैठे हैं, आनंद का अनुभव स्वाभाविक यहाँ है, ऐसे महापुरुष जहाँ विराजते हैं, नाम कीर्तन और भगवत यश गान करते हैं, वहां वैसे ही भगवदानंद छाया रहता है और प्रभु साक्षात विराजमान है। गिरिराज जी, प्रिया प्रीतम, वृंदावन, गीता वाटिका में विराजमान है। मान ली बाबा की ऐसा लगता है कि बाबा बिल्कुल यहाँ बोल रहे हैं। हाँ जी, बहुत महान विभूति, हमारे सौभाग्य कि हमारे हैं बाबा। हम सब प्रफुल्लित होते हैं कि भाई जी हमारे, भाई जी की बात होती लगा हमारे भाई जी की बात कर रहे ला बाबा, तो बाबा हमारे बाबा की बात कर रहे हैं। ऐसी कृपा बनी रहे सरकार। आप दे राय देने सरकार। नहीं महाराज जी, बड़ा आनंद है। बस ऐसी ऐसी मदद स्नेह बनाए रखें बस। ठीक, डन।